Good morning, class 11 C and D. In our class, our period is of English language. In English language, today our topic is determiners. Students, you know it very well that our running topic is determiners. But in determiners, we are studying different types of kinds. Determiners kinds. ठीक है? तो today our topic is in determiners. The topic quantifier determiners. Do you know quantifier determiners? क्वांटी से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वांटी माने गिनती से मतलब है आपका। और कल इससे पहले मैंने आपको नंबर बताया, आपको नंबर्स डिटरमाइनर्स। आज आपका टर्न है क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स। ठीक है, तो क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स के अंतर्गत देखिए बच्चों क्या होता है। क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स जैसे इनके अंतर्गत क्या क्या आता है। इतनी चीजें आती हैं, तो बच्चों समझिए क्या क्या आता है हमारे क्वांटिफायर के अंतर्गत, जिससे हमें क्वांटिटी पता चले। क्वांटिटी यानी हमको उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा पता चले, कम है ज़्यादा है इस टाइप से। और नंबर के अंतर्गत गिनती पता चलती है और क्वांटिटी के अंतर्गत हमें उसकी मात्रा पता चलती है, वो आपका है। तो देखिए क्या क्या आता है। क्वांटिटी सब माने कुछ क्वांटिटी में आता है, एनी माने कोई नहीं, ये क्वांटिटी में आता है। मोर नो माने बिल्कुल नहीं, एनफ माने पर्याप्त है, वो भी क्वांटिटी में आती है। और मोर मच माने अधिक के लिए यूज होता है। फिर मैनी में भी गिनती आती है। फिर देखिए फ्यू माने कुछ, लिटिल माने थोड़ा, और सेवरल माने कई, मोर माने अधिक, लेस माने मतलब बहुत कम। ये सब चीजें हमारी क्वांटिफायर के अंदर हैं। स्टूडेंट्स, जो भी वर्क हम आपको ब्लैक बोर्ड में कराते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी एक्सरसाइज देते हैं, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। नथिंग विल बी लेफ्ट, कुछ भी आपका छोड़ा नहीं जाएगा। आपको ये सब चीजें बिल्कुल जैसे जैसे मेरा टॉपिक चलता है, आप उस दिन की डेट डालिए, उस दिन की डेट के बाद वो नए पेज से टॉपिक डालिए, और जो कुछ समझाते हैं सारा आप अपने कॉपी में सब नोट करते चलिए। आइए, उसके बाद देखिए ये हो गया आपका। तो क्वांटिफायर के हम आपको डेफिनेशन दे रहे हैं कि व्हाट इज क्वांटिफायर। ये तो ये चीजें आती हैं इसमें। अब देखिए आपको ये चीजें आती हैं। अब आप देखिए क्या लिखते हैं कि क्वांटिफायर हाँ, तो देखिए बच्चों ये डेफिनेशन है कि व्हाट इज क्वांटिफायर। ए क्वांटिफायर इज अ वर्ड, क्या लिखा हुआ है? ए क्वांटिफायर
देखिए बच्चों, डेफिनेशन है हमारी क्वांटिफायर की। एक क्वांटिफायर इज अ वर्ड, शब्द और फ्रेज, PHRASE फ्रेज, विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू इंडिकेट द अमाउंट आर क्वांटिटी, टू इंडिकेट अमाउंट आर क्वांटिटी। क्या है? ए क्वांटिफायर इज ए वर्ड और फ्रेज विच इंडिकेट्स, विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू इंडिकेट द अमाउंट एंड क्वांटिटी, क्वांटिफायर कहलाता है। ठीक है। अब बच्चों इसके साथ में हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, नोट करिए आप एग्जाम्पल सब। ये देखिए एग्जाम्पल में आपके सेंटेंस इन्हीं चीजों से लग के बनेंगे, जैसे सम, एनी, नो, मैनी, फ्यू, लिटिल, इनसे लग के बनेंगे। तो बच्चों ये क्वांटिफायर की डेफिनेशन सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे। हर चीज की मैं डेफिनेशन बराबर दे रही हूँ और अपनी कॉपी में सब होना चाहिए। ये बच्चे हमारे क्वांटिफायर के एग्जाम्पल हैं। क्या है? देयर इज नो, नो आपका आ गया क्वांटिफायर में। ये और नो शॉपिंग मॉल इन अवर सिटी, हमारे शहर में कोई भी शॉपिंग मॉल नहीं है। फिर देयर इज मच वाटर, पानी की जो है क्वांटिटी बता रहा है कि मच वाटर। क्लियर? अब आप बच्चों आ जाइए, देखिए अब आपको हम थोड़ा सा लिखा रहे हैं, एग्जाम्पल के बाद आप थोड़ा लिख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। लिखिए बच्चों, जो हम बोल रहे हैं वो लिखिए। आपको नोट लगाइए, नोट लिखिए, नोट में लिखिए मैनी, MANY, मैनी। मैनी जो है वो सिंगल कॉमा में लिखेंगे। मैनी सोज नंबर, मैनी सोज, SHOSE सोज नंबर। एंड मच लिखिए, मच का सिंगल नोट कॉमा में कहिए मच, मच सोज क्वांटिटी, मच सोज क्वांटिटी। मैनी सोज नंबर एंड मच सोज क्वांटिटी। क्लियर? नोट है ये। इसके बाद आप आइए, आपको बता देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव के अंतर्गत क्या क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव के अंतर्गत आपका आता है, हाँ बच्चों लिख लीजिए आप, डिस्ट्रीब्यूटिव में लिखिए अब आप जैसे आपको हमने ये बताया है आपको ब्लैक बोर्ड में, वैसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। ठीक है? बच्चों देखिए,
मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटिव्स डिटरमाइनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स के अंतर्गत मतलब डिवाइड करना होता है, बांटना होता है। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव्स डिटरमाइनर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स आर डिटरमाइनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स जो हैं वो डिटरमाइनर्स होते हैं दैट आर यूज टू टॉक, जो किसी से बातचीत करने में यूज किए जाते हैं। टॉक अबाउट हाउ समथिंग इज शेयर्ड आउट आर डिवाइडेड। डिस्ट्रीब्यूटिव कहाँ पे लगते हैं? जहाँ पर लोगों से बातचीत की जाती है कि जहाँ पर लोगों की बातचीत की जाती है किस चीज़ के लिए कि जो है आप क्या जो चीज़ है वो कितने लोगों के बीच शेयर होगी और कितने लोगों के बीच ये डिवाइड करनी है। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव्स आर डिटरमाइनर्स दैट आर यूज्ड टू टॉक अबाउट हाउ समथिंग इज शेयर्ड आउट आर डिवाइडेड। आगे देखिए बच्चों, इसका एग्जाम्पल है कि इसका एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए। ईच गेस्ट वॉज गिवन ए वार्म वेलकम। ईच गेस्ट वॉज गिवन ए वार्म वेलकम। क्लियर? अब आप देखिए इंट्रोगेटिव्स आते हैं। इंट्रोगेटिव्स के अंतर्गत आपको सबको पता है व्हाट, व्हिच, हुज, इन सब का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स वो डिटरमाइनर्स होते हैं दैट फार्मुलेट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन एंड एक्सक्लेमेशन, सबको पता है। लाइक अदर डिटरमाइनर्स, ये छोड़ दीजिए आप आगे, मतलब इंट्रोगेटिव के अंतर्गत क्वेश्चन वर्ड वाले आते हैं। फिर आप देखिए इसके बाद आप आ जाइए फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का मतलब, ये आप जरा नोट करिए बच्चों, हम आपको नोट करा रहे हैं। लिखिए लिखिए आ फ्यू, लिखिए WH डिटरमाइनर्स लिखिए, उसके आप लिखिए फ्यू, ऐसे बीच में लिख लीजिए फ्यू कॉमा आ फ्यू कॉमा द फ्यू। नोट करिए जल्दी से, फ्यू कॉमा ए फ्यू कॉमा द फ्यू। क्लियर? ए फ्यू कहाँ लगता है, द फ्यू कहाँ लगता है और केवल फ्यू कहाँ लगता है। तो आप सबसे पहले लिखिए फ्यू, लाइन में नंबर 1 2 3 3 पॉइंट डालिए। नंबर 1 पे लिखिए फ्यू, फ्यू के सामने हल्का सा डैश दीजिए, लिखिए एग्जाम्पल लिखिए फ्यू का। पहले आप जहां से मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव का एग्जाम्पल देके खत्म किया, उसके बाद आप बीचों बीच लाइन में लिखिए फ्यू कॉमा ए फ्यू कॉमा द फ्यू। क्लियर? उसके बाद नीचे आ जाइए। अब 1 2 3 पॉइंट ये हो जाएंगे। पहले पॉइंट के आगे लिखिए फ्यू, फ्यू के बाद हल्का सा डैश दीजिए और डैश के सामने लिखिए ही हैज फ्यू कंपेनियंस। ही हैज फ्यू कंपेनियंस, फ्यू कंपेनियंस। फ्यू का मतलब है बिल्कुल नहीं है, समझिए नहीं में, मुश्किल से एक आधा हो तो नहीं में गिनती है उनकी, ये होता है फ्यू का मतलब। ही हैज फ्यू कंपेनियंस, सामने ब्रैकेट के लिखिए, सामने इसी में ब्रैकेट में लिखिए हार्डली एनी, मुश्किल से कोई एक आता। हार्डली HARDLY हार्डली और ANY एनी, ये आप कॉमा उसमें लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, हार्डली एनी। इसके जस्ट नीचे आइए आ फ्यू, आ फ्यू हल्का सा डैश दीजिए आ फ्यू करके, ए फ्यू हल्का डैश दीजिए। लिखिए एग्जाम्पल लिखिए आई शैल कम टू यू, आई शैल कम टू यू इन अ फ्यू डेज। आई शैल कम टू यू इन अ फ्यू डेज। इन अ फ्यू के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए और ऊपर वाले में कंपेनियन से पहले फ्यू के नीचे अंडरलाइन करिए, कंपेनियन से पहले अंडरलाइन करिए और इसमें अ फ्यू के नीचे अंडरलाइन करिए अ फ्यू डेज। ब्रैकेट में लिखिए सम माने कुछ, ब्रैकेट में लिखिए सम यानी कुछ। नीचे आइए थर्ड नंबर पे आइए द फ्यू, द फ्यू, द फ्यू के सामने टिक लगाइए, द फ्यू के सामने टिक लगाइए। लिखिए लिखिए एग्जाम्पल लिखिए द फ्यू बुक्स, द फ्यू बुक्स the few books that are stolen from my bag, the few books that are stolen from my bag, from my bag have been recovered, have been recovered, have been recovered। इसमें लिखिए ब्रैकेट के सामने not many but all of them, not many but all of them, not many but all of them। इसका अर्थ देखिए बच्चों जरा क्या है कि द फ्यू, देखो फ्यू का मतलब है
तो क्या हुआ आपका कि वो जो चुराई गई थी, देखिए द फ्यू बुक्स, लिखिए द फ्यू बुक्स दैट आर स्टोलन फ्रॉम माई बैग हैव बीन रिकवर्ड, ठीक है, वो मुझे प्राप्त हो गई। ब्रैकेट में लिखिए नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम, ठीक है, कि मतलब जितनी भी थी वो सब, जितनी भी थी वो सब, ठीक है। ऐसे ही आप लिटिल में नीचे लिखिए, जल्दी नोट करिए, लिटिल, ऐसे ही जैसे आपने फ्यू लिखा था, ऐसे ही नीचे बीच की लाइन में लिखिए लिटिल कॉमा अ लिटिल कॉमा द लिटिल, लिखिए लिटिल कॉमा अ लिटिल कॉमा द लिटिल। क्लियर? आइए नीचे आप भी वही उसी ऊपर फ्यू के तरीके से पहली लाइन में लिखिए लिटिल, हल्का सा डैश दीजिए, लिटिल लिखिए, हल्का सा डैश दीजिए। एग्जाम्पल लिखिए, देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, देयर इज लिटिल वाटर इन द जग। फिर वैसे ही फ्यू के तरीके से नीचे हार्डली एनी लिख लीजिए, हार्डली एनी लिख लीजिए, हार्डली एनी। सेकंड नंबर पे आइए अ लिटिल, सेकंड नंबर पे आइए अ लिटिल, अ लिटिल, अ लिटिल के लिए एग्जाम्पल लगाइए, मतलब हल्का डैश देश के लिखिए, अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, अ लिटिल नॉलेज, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। किसी भी चीज का कम ज्ञान होना जो है वो बहुत खतरनाक होता है। अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस, DANGEROUS, डेंजरस थिंग। ब्रैकेट में लिखिए सम, ब्रैकेट में लिखिए सम। इसके बाद नीचे आइए थर्ड में लिखिए द लिटिल, द लिटिल के सामने हल्का सा डैश दीजिए, लिखिए सेंटेंस लिखिए, द लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, द लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, ही हैड इज शैटर्ड, ही हैड इज शैटर्ड, वो क्या हो गया, परेशान हो गया। लिखिए नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट मच, लिखिए मतलब ज्यादा नहीं, जितनी भी थी वो सब, उसकी आशा समाप्त हो गई, कि बिल्कुल भी जो उसकी आशा थी कि वो रिकवरी हो जाएगी उसकी, वो सब उसकी बिल्कुल समाप्त हो गई। नॉट मैनी बट, सॉरी लिखिए नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट मच, देखिए जितनी भी थी वो भी सब समाप्त हो गई। बहुत आशा तो नहीं थी उसके जीने की, लेकिन जितनी आशा थी वो भी समाप्त हो गई। क्लियर? नॉट मैनी बट ऑल ऑफ देम। ओके बच्चों, टुडे माई ग्रामर क्लास इज ओके, देन आफ्टर द नेक्स्ट टर्न on Thursday I will take your grammar period, then in your grammar period I will give क्या होगा, I will give you the exercise of this topic, I will give exercise of this topic of determiners। तो जितने भी बच्चों हमने डिटरमाइनर्स में आपके टॉपिक पढ़ाए हैं शुरू से अब तक, जितने भी काइंड्स आपको पढ़ाए, आर्टिकल पढ़ाया, डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ाया, कार्डिनल पढ़ाया, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, इन सारे की एक्सरसाइज नेक्स्ट टर्न में आपको दी जाएगी। और नेक्स्ट टर्न का मतलब है वही थर्सडे से आपको इसकी एक्सरसाइजें दी जाएंगी। ओके क्लास, थैंक यू। बच्चों आप लोगों ने सारा वर्क लिख लिया है, ये सारा वर्क मुझे रिटर्न में चाहिए कॉपी में। ओके क्लास, थैंक यू।